Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Student of Standard 5th, subject English. Listen carefully. Open your textbook, Unit 1. Open your textbook, Unit 1, Boundless Nature. Okay. तो हमारा एक्टिविटी 7 तक कंप्लीट हो चुका था. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम एक्टिविटी 8. ओके, हम लोग एक्टिविटी 8 से स्टार्ट करेंगे. गॉड हैज़ प्रोवाइडेड हर्ब्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस. गॉड, भगवान ने बहुत सारे हर्ब दिए जो बीमारी में ठीक होने के लिए बहुत सारे हर्ब प्रोवाइड किए हमें. जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जाओ, अब बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, वहाँ आप जाओगे तो वहाँ पूरा हर्ब के पेड़ जो होते हैं, हिमालय साइड जाओ, बहुत सारे हैं. अभी भी देखो, अभी सिचुएशन यही है, कोरोना टाइम चल रहा है, तो कोरोना में मोस्टली जो पेशेंट है वो ठीक हुए हैं, तो ये हर्ब की वजह से हुए हैं. ओके, मोस्टली जो पेशेंट है कोरोना में, उनको आयुर्वेदिक ज़्यादा दिया गया है. आयुर्वेदिक जो दवाई होती है ना, वो जैसे डिकॉक्शन एक गरम चीज़ है जो आपको गरम पीना होता है, डिकॉक्शन. और वो प्रिपेयर करते हैं, तुलसी के पत्ते होते हैं जो, उससे चाय का पानी होता है, चाय पत्ती का पानी, वो लौंग, अदरक, आप मिंट डाल सकते हो उसमें. फिर वो काली ब्लैक पेपर होता है, वो सब मिला के उसको अच्छे से कूट के और फिर वो डिकॉक्शन प्रिपेयर होता है. तो अभी वो ज़्यादा वही देते. फिर हल्दी वाला दूध पीते सब लोग. हाँ, तो यही देखो, ये लाइन अभी कोरोना के टाइम में प्रूव हो रहा है कि गॉड हैज़ प्रोवाइडेड हर्ब्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस. Do you always need to rush to a doctor when you are feeling unwell or have some complaints like a cough, cold or toothache? क्या आप हमेशा तैयार रहते हो, यानी आपको कुछ होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हो, है ना? थोड़ी सी या तो कोई कंप्लेन होती है कि कॉफ है, कोल्ड है या टूथ है, दांतों में दर्द है, तो कोई भी कंप्लेंट होती है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास चलें. कैन यू गेट इट ट्रीटेड बाय योर मदर और ग्रैंड? क्या आपने कभी भी उसके लिए अपने मम्मा और ग्रैंड दादी जो होती है उसे ट्रीटमेंट ली है? डिस्क्राइब इन अबाउट 10-20 लाइन्स अ टाइम व्हेन यू वर अनवेल एंड हाउ यू गॉट बेटर विदाउट सीइंग अ डॉक्टर. यहाँ डिस्क्राइब करना कि कभी ऐसा हुआ है कि आप बीमार हो या कुछ हुआ है, जैसे कोल्ड, कफ, टूथेक कुछ हुआ है और आप बिना डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के प्रिकॉशन के बिना घर पर ही मम्मी या दादी की जो दी हुई आयुर्वेदिक दवाई है, जो आयुर्वेदिक है, उससे ठीक हुए. हियर आर सम रेमेडीज़ टू हेल्प यू रिमेंबर. यहाँ कुछ रेमेडीज है जिसमें हम यूज़ करेंगे. क्लोव ऑयल फॉर टूथेक. टूथेक मतलब दांतों में जो दर्द होता है उसके लिए क्लोव ऑयल होता है. हॉट सूप फॉर कोल्ड. कोल्ड के लिए क्या होता है? हॉट सूप, जो गरम पीना होता है. मिंट लीव्स फॉर इंडाइजेशंस. जिसकी डाइजेशन सिस्टम अच्छी ना हो वो मिंट लीव्स ज़्यादा ले सकते हैं. ओके, तो यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ स्पेस की वजह से. ओके, ओके, ये एक्टिविटी 8 का है. बुक्स में लाइन कम है. This happened last year. It was in the month of April. My final exams were going on.
That day it was my maths exam. Oh, how I hate maths. But still, I was ready for the exam. I get up early in the morning to revise the difficult topics. As I was having my breakfast, suddenly I had a terrible pain in my tooth. I screamed with pain. What happened? Asked my mother. I have a very bad pain in my tooth, I replied. I started crying. What? Said mother. Oh God, what about your exam? Where will we get a doctor so early in the morning? Where will we get a doctor so early in the morning? Oh, said my elder sister, उसकी जो बड़ी बहन थी, who was smiling. Is it because you have a maths test today? You don't want to go to school? यानी तुम्हारी मैथ्स की टेस्ट है तो तुम स्कूल जाना नहीं चाहते. I wanted to fight with my sister, but the pain was really terrible and I was crying. My grandmother heard me and came out. Mother told her about my toothache. अब ये सब बातें हो रही थी, उसकी दादी माँ ने सुन लिया और वो बाहर आए और उसने मम्मी ने उनको सब बताया, एंड उसको दांतों का जो दर्द था वो. Grandmother smiled and said, don't worry, चिंता मत करो. I can cure your toothache in a few minutes. मैं तुम्हारा दांतों का दर्द थोड़ी मिनटों में ठीक कर दूंगा. ओके, कर सकती हूँ. मैं तुम्हारे दांतों का दर्द थोड़ी मिनटों में दूर कर सकती हूँ. She applied some clove oil on the tooth. उन्होंने थोड़ा सा जो लौंग का तेल होता है ना, ऑयल, वो दांतों पे अप्लाई किया, लगाया. एंड गम्स पे, जो गम्स होते हैं वो दांतों में. She asked me to rest for some time. और उन्होंने मुझे थोड़ी टाइम के लिए रेस्ट के लिए भी बोला. एंड द पेन वॉज गॉन इन हाफ एन आवर. आधे घंटे में तो पेन चला गया था. I was happy. I went to school all prepared for the test. ओके, तो वो तो खुश हो गया था. वो स्कूल गया और उसने सारी टेस्ट की प्रिपरेशन करी थी. तो ये है एक्टिविटी 8 का आपका. मैं यहाँ थोड़ी देर रख रही हूँ. अब एक्टिविटी 9 है. एक्टिविटी 9, उसमें आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है. नेचर कंजर्वेशन सेव द एनवायरनमेंट, यानी प्रकृति की वो संभालते हैं ना, वो प्रकृति को संभालना. सेव द यानी बचाना. अब इसको स्टेप बाय नीचे से लेना है. देखो, रिसाइकल 1 नंबर में, 2 नंबर कंजर्व एनर्जी, 3 नंबर यूज़ अर्थ फ्रेंडली प्रोडक्ट्स फॉर स्टे एक्टिव, 5 यूज़ अ बाइसिकल, 6 हैव अ नेबरहुड क्लीन अप, और 7 डोनेट टॉयज, बुक्स, सीडीज दैट यू डू नॉट वांट एनी मोर, और 8 नंबर का जॉइन एन इन्वायरमेंट ग्रुप. ओके, अब आपको क्या ना, क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट में सीम बिग टू अ प्रॉब्लम, but if everyone plays their own role, then the whole world would become a cleaner place. क्लीन इन्वायरमेंट को जो क्लीन करना है वो एक बिग प्रॉब्लम है, क्योंकि वो तो क्लीन तो जल्दी से होगा नहीं. पर लेकिन क्या है, कोई भी अपना खुद रोल प्ले करे कि नहीं मैं इतना करूँगी, तो फिर
एक दिन, वन डे, मतलब पूरा वर्ल्ड है वो एक बार तो क्लीन हो जाएगा। ओके, वी आर नेवर टू यंग टू हेल्प, वी आर नेवर टू यंग टू हेल्प। हम लोग इतने भी वो नहीं है, हमें करना चाहिए ये काम। द स्टेप्स, ये स्टेप्स है, मैं बता रही हूँ। इन्वायरमेंट क्लीन करने के लिए स्टेप है 1, रिसाइकल। रिसाइकल यानी जैसे कुछ ऐसी चीज़ें को अलग करना है जिसको हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं, उसको यूज़, जैसे कि प्लास्टिक इकट्ठा करके हम वो बस्ती वाले को दे के आते, तो वो फिर क्या, एक तो दूसरा है कि कचरे में प्लास्टिक नहीं जाएगा, कचरे में प्लास्टिक नहीं जाएगा, और किसी एनिमल्स के मुंह में प्लास्टिक नहीं आएगा। तो हमें वो अलग करके उधर, क्योंकि रद्दी वाला है जो है वो उसको बेच डालेगा प्लास्टिक का, तो वो प्लास्टिक को पिघल के दूसरा प्लास्टिक बनाएंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारी होती है चीज़ें। तो हमें जो कचरा होता है उसमें सिर्फ कचरा डालना चाहिए, ना प्लास्टिक ना पॉलीथीन, वो सब डालना चाहिए। ओके, ये सब चीज़ों को अलग से देना चाहिए कि उसका रिसाइकल हो सके। ओके, 3 नंबर, कंजर्व एनर्जी। कंजर्व एनर्जी, जो एनर्जी है उसको संभाल के रखना है, यानी बिजली है उस सब का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। जहाँ यूज़ है वहाँ यूज़ करो, उस यूज़ हो जाने के बाद उसको स्विच ऑफ कर दो। ओके, यूज़ अर्थ फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। यूज़ अर्थ फ्रेंडली प्रोडक्ट मतलब जो फ्रेंडली होती है, अर्थ फ्रेंड मतलब अर्थन चीज़ें यूज़ करो आप लोग। जैसे अभी देखो, जैसे गणेश उत्सव आ रहा है, अभी गणेश उत्सव आ रहा है। पहले कैसा था, पीओपीपी की हम लोग आइडल्स यूज़ करते थे। अभी हर जगह ऐसा है कि इको फ्रेंडली यूज़ करो। ओके, तो क्या वो इजीली पानी में मेल्ट हो सकती है। ओके, क्योंकि पीओपी की हम जब पीओपी, तो एक तो वैसे मेल्ट होता नहीं है जल्दी से, और ऊपर से जो वाटर एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जो, वो उसको एक्वाटिक एनिमल्स के लिए खतरा है। ओके, पीओपी, तो हमें इको फ्रेंडली चीज़ें हो ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। स्टे एक्टिव। स्टे एक्टिव मतलब हमेशा एक्टिव रहो। यूज़ अ बाइसिकल, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बाइसिकल यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि अगर जहाँ काम ना हो वहाँ व्हीकल यूज़ मत करो। जहाँ अगर आपको काम ना हो, जहाँ चल के जा सकते हो वहाँ चल के जाइए, वहाँ यूज़ व्हीकल मत करो, क्योंकि वो एक पॉल्यूशन भी बढ़ाता है। हैव अ नेबरहुड क्लीन अप, और अपने आसपास की जो भी जगह है वो क्लीन रखो। डोनेट टॉयज, बुक्स, सीडीज दैट यू डू नॉट वांट एनी मोर। अपने जो बुक्स होते हैं, टॉयज़ होते हैं, उसको है ना ऐसे ही करो, उसको डोनेट कर दो, दान में किसी को दे दो। ओके, तो क्या दूसरे यूज़ करें, वैसे तो फालतू में ही जाएगा, इससे अच्छा किसी को दे दो। ओके, तो आपका ये एक्टिविटी 10 हमें करना नहीं है। ओके, तो आज आपका चैप्टर यूनिट 1 बाउंडलेस नेचर आपका टेक्स्ट बुक में कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्कबुक फिल करेंगे। ओके।